Hi guys, this is my new channel Soul of Science, and today we will discuss about the last topic of this chapter, which is most important topic, and the name of this topic is oxidation and reduction reaction and corrosion and rancidity. So guys, this is the best part of your chapter chemical reaction and equation. So let's start without wasting your time. तो चलिए शुरू करते हैं। आपका इस चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल कवर किया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड व्हाट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इन एक हम लोग स्नैप रिकैप करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोज रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड व्हाट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो बोलेंगे दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल भी लिया था कि जिंक रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म NaOH प्लस HCl NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड प्लस H2O दैट इज वाटर। सो गाइज, अब आगे बढ़ते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय oxidation and reduction reaction. Trust me guys, this is the most important part of this chapter, that is oxidation and reduction reaction. ये बहुत ज़्यादा important है, एग्ज़ाम में इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल्स दो, इक्वेशन दो। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एक्टिविटी 1.11 says that heat a china dish containing about 1 ग्राम कॉपर पाउडर। एक चाइना डिश को हीट करना है। एक चाइना डिश यानी कि एक प्लेट टाइप का हो गया, ये जो कि लेबोरेटरी में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों वो हो गया चाइना डिश। तो एक चाइना डिश लेना है जिसमें 1 ग्राम होना चाहिए कॉपर पाउडर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो क्या देखने के लिए मिलेगा आपको, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड। तो जो सरफेस है कॉपर पाउडर का यानी कि जो सरफेस है वो बिकम्स कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। उसको ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से कोट किया गया है, उसके अपर लेयर को ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से कोट किया गया है। लेकिन ऐसा क्यों किया गया है, दिस इज़ बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ये इसलिए किया गया क्योंकि ऑक्सीजन ऐड होगा कॉपर ऑक्साइड में, ऑक्सीजन ऐड होगा कॉपर में और कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होगा। कॉपर ऑक्साइड इज अ ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म और कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक कलर का कंपाउंड होगा। देखिए दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़, ये आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं समझता हूँ। ये आपको ये क्या दिया हुआ है ये आपको नहीं समझ में आया होगा, पर दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एक बार फिर से समझते हैं। द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विथ ब्लैक कॉपर 2 ऑक्साइड, यानी कि कॉपर 2 ऑक्साइड का मतलब होता है कि द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर का जो सरफेस है उसको कोट किया गया है कॉपर ऑक्साइड से। कॉपर पाउडर का जो सरफेस है उसको ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से। ब्लैक कॉपर ऑक्साइड क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ कॉपर ऑक्साइड का कलर है ब्लैक, इसलिए ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से उसके सरफेस को कोट किया गया है। वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड, ऐसा ब्लैक सब्सटेंस क्यों बना। तो दोस्तों ये समझिए कि ऐसा ब्लैक सब्सटेंस, वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, तो ऐसा ब्लैक सब्सटेंस क्यों बना, तो क्योंकि ये ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से कोट किया गया था कॉपर पाउडर को। तो वो ऑक्सीजन ऐड उसके देखिए, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज ऐड टू कॉपर, तो ऑक्सीजन कॉपर में ऐड हो जाएगा, इसी कारण कॉपर ऑक्साइड फॉर्म्ड हुआ। और कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है, तो कॉपर ऑक्साइड इज़ ब्लैक कलर्ड एलिमेंट। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन होगा, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 17 says that a shiny brown colored element X, ब्राउन कलर किसका हुआ, कॉपर का, ऑन हीटिंग इन एयर में हीट करते हैं यानी कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन बिकम्स ब्लैक इन कलर, तो उसका कलर जो हो जाता है वो ब्लैक हो जाता है। तो ब्लैक कलर किस कंपाउंड का, किस कॉपर के कंपाउंड का होता है, तो कॉपर ऑक्साइड का। नेम द एलिमेंट X, एलिमेंट जो X होगा वो कॉपर होगा एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म जो होगा वो कॉपर ऑक्साइड होगा। दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों फिर हम लोग बैक होते हैं कि हम लोग पढ़ लिए इस चीज़ को। अब देखिए यही है कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन Cu प्लस O2 CuO, इसको बैलेंस्ड कर दिया गया है। कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड, इक्वेशन लिखा गया है। इफ़ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल, अब कह रहा है हाइड्रोजन गैस अगर पास कर दें इस हीटेड मटेरियल से,
यानी कि कॉपर ऑक्साइड से अगर हाइड्रोजन गैस पास कर दिया गया, हीटेड मतलब मटेरियल क्या हुआ कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन को हीट की है, उसके बाद जो फॉर्म्ड हुआ उसमें अब हाइड्रोजन गैस हम पास करेंगे तो क्या होगा, तो जब हाइड्रोजन गैस पास करेंगे तो द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन एज द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कॉपर इज फॉर्म्ड। तो क्या होगा, ब्लैक कोटिंग जो होगा सरफेस का वो ब्राउन हो जाएगा और रिएक्शन जो हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा और फिर कॉपर ही ऑब्टेंड हो जाएगा। ऐसा देखिए दोस्तों कैसे होता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर मान के चलिए कि कुछ रिएक्शन ऐसा होता है जैसे देखिए क्या, अगर आप लिक्विड जैसे कि वाटर है, वाटर को आप हीट कर देते हैं, वाटर को आप मतलब वाटर का कितना स्टेट हो जाता है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो आप जब चाहें तो सॉलिड से लिक्विड बना सकते हैं और लिक्विड से फिर सॉलिड बना सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ रिएक्शंस में होता है, यहाँ इक्वेशंस में होता है कि जब चाहें आप इक्वेशन को रिवर्स कर देंगे और जो फॉर्म्ड हो रहा था वो भी रिवर्स हो जाएगा। तो यही है कि आप इक्वेशन को भी उल्टा कर सकते हैं। और ऐसे तो आपको एग्जांपल दे ही दिए हम कि कैसे आइस का एग्जांपल होता है। ऐसे आइस रहता है, आइस को आप जब चाहेंगे तो लिक्विड स्टेट में कर सकते हैं और जब चाहेंगे तो फिर सॉलिड स्टेट में भी कर सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग कि इफ़ हाइड्रोजन गैस को जब पास किया जाता है तो बता ही दिए। अब कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर प्लस H2O, कॉपर ऑक्साइड यही वो इक्वेशन दिया हुआ है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन पास करेंगे कॉपर प्लस वाटर बन जाएगा प्रोडक्ट में। इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, ऐसा अब कोई सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को गेन करता है रिएक्शन में उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कि वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, यानी कि वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। गाइस ट्रस्ट मी, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड, विच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड, विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच सब्सटेंस इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सही से समझिएगा आप बस। इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है रिएक्शन के समय, देखिए जैसे अगर कोई सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, यहाँ सब्सटेंस कहने का क्या मतलब हुआ, मेटल कंपाउंड। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड, इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन कर रहा है रिएक्शन के समय, तो यहाँ देखिए कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर प्लस H2O। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन किसके पास चला गया, किस सब्सटेंस के पास ऑक्सीजन चला गया इस इक्वेशन में। रिएक्टेंट में देखिए, रिएक्टेंट में कॉपर के पास ऑक्सीजन है, दैट इज कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 है, और प्रोडक्ट में H2O बन गया तो हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन चला गया। इसी को कहते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। यहाँ क्या हुआ है, यहाँ हम लोग कहेंगे इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड, हाइड्रोजन जो हो गया है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया है, हाइड्रोजन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया है। आप बस इतना समझिए कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर ऑक्साइड लूजिंग इफ़ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज़ करता है रिएक्शन के समय, इट इज़ सेड टू बी रिड्यूस्ड। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज़ करता है, जैसे देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्सीजन को लूज़ किया है तो कॉपर इज़ रिड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन, कॉपर इज़ रिड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए ये बता दूँ कि अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि अगर एक रिएक्शन है और उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रहा है और रिडक्शन रिएक्शन भी हो रहा है तो उसका एक टर्म दिया गया है, वो आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, गूगल होमवर्क है आपका। उसके आगे अब चलिए, इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर रहा है रिएक्शन के समय, इट सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। इफ़ अ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज कर रहा है जैसे कि कॉपर ऑक्साइड। अच्छा यहाँ पे दोस्तों कॉपर कभी मत लिखिएगा कि कॉपर होगा, कॉपर इज़ रिड्यूस्ड, कॉपर कभी लिखिएगा, यहाँ हमेशा नाम लिखाता है टोटल कंपाउंड का, दैट इज़ कॉपर ऑक्साइड इज़ रिड्यूस्ड एंड हाइड्रोजन इज़ बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। ओके गाइज, अब आगे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर ऑक्साइड इज़ लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज़ बीइंग रिड्यूस्ड। मैंने आपको बताया कि कॉपर का नाम नहीं लिखना है, कॉपर ऑक्साइड का नाम लिखना है। कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन को लूज़ किया और वो रिड्यूस्ड हो गया। दो सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, तो वही रिड्यूस्ड हुआ है। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का गेन किया है और वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, एंड द सब्सटेंस इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड।
In other words, one reactants get oxidized while the other get reduced during a reaction. दूसरे वर्ड में, दूसरे सेंटेंस में, दूसरे मीनिंग में आप ये भी कह सकते हैं कि अगर वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज, अगर एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरा रिएक्टेंट रिड्यूस्ड होता है। इसका बहुत सिंपल ट्रिक है, बहुत सिंपल ट्रिक है कि आपको बताएगा कि इसमें कौन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है एंड कौन सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है। आपको इक्वेशन सारा दे दिया जाएगा, उसमें आपको कहा जाएगा विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड इन दिस इक्वेशन। तो आपको लिखना है कि देखिए यहाँ कॉपर ऑक्साइड है, चलिए आपको दोनों में से किसी एक चीज़ को निकालना है। या तो आप ऑक्सीडेशन निकाल लीजिए किसका, कौन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, और उसके अपोजिट का जो सब्सटेंस रहेगा वो रिड्यूस्ड हो जाता है। ये हमेशा होता है केमिकल इक्वेशन में कि आप किसी सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन एडिशन हुआ है, आपको कैसे देखना है। देखिए कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर प्लस H2O है। तो यहाँ देखिए H2O में रिएक्टेंट में ऑक्सीजन ऐड नहीं है, बट साफ साफ हमें दिख रहा है कि H2 में प्रोडक्ट में ऑक्सीजन ऐड है। तो दैट इज़ हाइड्रोजन इज़ बीइंग ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो चुका है। और यदि अपोजिट है हाइड्रोजन के कॉपर ऑक्साइड, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड रिएक्टेंट में रिड्यूस्ड हो गया है, कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पे रिडक्शन हो गया है। आपको दोनों में से किसी एक चीज़ को खोज लेना है कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है और रिडक्शन किसका हुआ है। और अगर किसी एक चीज़ को आप खोज लेंगे कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, किस में ऑक्सीजन ऐड हुआ है प्रोडक्ट में, तो आपके जस्ट उस उल्टा जो है वो सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो जाएगा। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए मैंने जो आपको गूगल होमवर्क दिया था वो यहाँ पे आंसर दे चुका है कि वो रिएक्शन जिसमें दोनों टेक्स प्लेस होता है, उसमें सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड भी होता है, जिसमें सब्सटेंस रिड्यूस्ड भी होता है, उसको एक टर्म दिया गया है, उसका एक नाम दिया गया है जिसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दिखाया गया है आपको, जो मैंने कहा कि H2 में O का एडिशन हो गया है प्रोडक्ट में, इसीलिए H2 ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, तो ऊपर में ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है। और कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो गया है कॉपर में, इसीलिए कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन रिड्यूस्ड हो गया है। एंड हम लोग पढ़ रहे हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। इसको आप एक जगह नोट कर लीजिएगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज oxidation, addition of hydrogen to a substance is called as reduction, and removal of oxygen to a substance is called as reduction। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा कि केमिकल इक्वेशन अगर दिया गया है, केमिकल इक्वेशन में आप कौन सब्सटेंस किस सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हुआ है प्रोडक्ट में जाके, RHS में जाके किस सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हुआ है। अगर वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो गया है तो उसके जस्ट अपोजिट वाला जो सब्सटेंस होगा वो रिड्यूस्ड हो जाता है। ये आपके लिए इजी ट्रिक्स है। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, दूसरा एग्जांपल्स जो है रिडॉक्स रिएक्शन का, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन का अदर एग्जांपल यानी कि क्या हुआ जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। जैसे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए यहाँ पे कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया है। और यदि जिंक ऑक्साइड में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, दैट इज़ जिंक बन गया है, तो इसको क्या होगा, रिडक्शन यहाँ पे हो गया है। उसी प्रकार MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 में देखिए MnO2 से एडिशन हो गया है H2O में, तो MnO2 यहाँ पे क्या होगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। और HCl जो है यहाँ पे HCl जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। देखिए तो हम बोले थे आपको यहाँ पे कि HCl इज़ ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2 whereas MnO2 रिड्यूस्ड टू MnCl2। तो गाइज अब आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम द एबव एग्जांपल्स, ऊपर के एग्जांपल्स से हम लोग कह सकते हैं इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, अगर कुछ जैसे मैंने आपको बताया वो चार पॉइंट्स। पहला पॉइंट ये कि सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है और ऑक्सीजन को लेता है तो उसको कहा जाता है सब्सटेंस यानी कि ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। अगर कोई सब्सटेंस मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, पहला पॉइंट। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, तीसरा पॉइंट होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज रिडक्शन। ये 4 पॉइंट आपको रखना है, 4 पॉइंट आपको याद रखना है। 4 पॉइंट याद रखने के बाद आपका ऑक्सीडेशन और कौन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है ये आपको पता लगाने में आसानी होगी। तो गाइज हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। क्या आप
देखे हैं कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का इफ़ेक्ट क्या होता है हमारे दैनिक जीवन में, हमारे एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो गाइस वेरी सिंपल कि व्हाट इज़ कोरोजन, कोरोजन क्या होता है, व्हाट इज़ कोरोजन। आप अपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़े होंगे कि कोरोजन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कोरोजन। तो कोरोजन इज़ अ प्रोसेस, कोरोजन वैसा प्रोसेस होता है, कोरोजन इज़ अ प्रोसेस इन विच metals are eaten up gradually by the presence of air, water, etc. and this process is called as corrosion. corrosion वो प्रोसेस होता है जिसमें metals जो होता है वो इटन अप ग्रेजुअली, यानी कि वो जो है वो ख़राब हो जाता है, उसमें जंग लग जाता है। और किसके प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन के मॉइस्चर के प्रेजेंस में, ये सब के प्रेजेंस में, आपको वाटर के प्रेजेंस में और मॉइस्चर के प्रेजेंस में, तो ये सब के प्रेजेंस में मेटल ख़राब हो जाता है और इसी प्रोसेस को ख़राब होने के प्रोसेस को कहा जाता है कोरोजन। तो कोरोजन इज़ वेरी सिंपल। अब आगे पढ़िए रस्टिंग क्या होता है। तो देखिए, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू। आप देखे होंगे कि आयरन आर्टिकल्स जो होता है वो शाइनी होता है, चमकदार होता है नए में, बट गेट कोटेड विथ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। लेकिन अगर कुछ समय के लिए आप छोड़ दीजिए तो रेडिश ब्राउन पाउडर के साथ वो बट गेट कोटेड विथ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। लेकिन कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए तो उसको रेडिश ब्राउन पाउडर के साथ कोट हो जाएगा, यानी कि उसके ऊपर ऑटोमेटिक जो है कुछ दिनों के लिए अगर आप छोड़ दीजिएगा 5-10 दिन के लिए तो उसके ऊपर रेड ब्राउन पाउडर टाइप का कोटेड हो जाएगा। आप देखते हैं, आप देखिएगा कि मतलब एक बेसिन है, बेसिन के नीचे जो लगा हुआ रहता है वो होल्डर, मतलब घुमाने वाला जिससे पानी रुकता है और खुल जाता है, तो उसमें देखिएगा कि आप उसमें कुछ जंग टाइप का लग जाता है। आप जब नया लगाइएगा उसके 1 महीना के बाद आप देखिएगा, क्योंकि उस पर पानी भी गिरता है और क्योंकि वहाँ एयर भी रहता है, तो वहाँ देखिएगा कि वहाँ क्या होता है, उसमें जो होता है वो साइन नहीं करता है और उसमें रस्टिंग हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉमन रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग नहीं उसको कहिएगा, रस्टिंग बस आयरन में होता है, उसमें कोरोजन हो जाता है। सम अदर मेटल्स रस्टिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम कोरोजन। सम अदर मेटल्स रस्टिंग बस आयरन में होता है और कोरोजन जो होता है वो मेटल्स में होता है। सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट टर्निश्ड इन दिस मैनर। और कुछ दूसरा मेटल्स इसी तरह टर्निश हो जाता है, यानी कि ख़राब हो जाता है और इसी को कहा जाता है कोरोजन। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर। तो आप देखें हैं कि कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर और सिल्वर मेटल्स के ऊपर जो कलर फॉर्म्ड हो जाता है, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा, इट्स सेट टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोरोजन। तो मैंने आपको बताया कि कोरोजन कैसा प्रोसेस होता है, वही मैंने बताया कि मेटल्स आर इटन अप ग्रेजुअली बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बाय द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, बाय द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स एटसेट्रा is called as corrosion. It's said to corrode and this process is called corrosion. The black coating on silver and the green coating on copper are the other examples of corrosion. This sentence is very important sentence guys, that is the black coating on silver. आपको corrosion का examples पूछ सकते हैं कि वैसा 2 examples दो कि कोरोजन कैसे होता है, तो आप उसमें कोरोजन में आप एग्जाम्पल कोरोजन का ही दीजिएगा, आप रस्टिंग का एग्जाम्पल दे देंगे तो मार्क्स कट जाएगा। तो यहाँ आपको कोरोजन का एग्जांपल देना है, तो आप कोरोजन के बारे में कहेंगे तो ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, जो सिल्वर मेटल होता है उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग होना, और जो ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर के ऊपर जो ग्रीन कोटिंग होता है वो एग्जांपल्स होता है कोरोजन का। कोरोजन कॉज डैमेज टू कार बडीज़। कोरोजन जो है वो डैमेज पहुंचा देता है कार बडीज़ को, कार के इंजन्स को, ब्रिजेज, आयरन नेल्स, यानी कि देखिए इसमें आपको देखने के लिए मिल रहा है शिप्स टू ऑल ऑफ द मेटल, जिसमें कि इसमें आपको कॉमन देखने के लिए मिल रहा है कि कहीं ना कहीं ये सारा चीज़ मेटल से ही बना हुआ मिल रहा है, और कहीं ना कहीं ये सारा चीज़ जो रस्टिंग आयरन में होता है तो आयरन से ही बना हुआ मिल रहा है। आपको ब्रिजेस देख लीजिए, ब्रिजेस आयरन से बना हुआ मिलेगा, तो यही सब में कोरोजन होता है। कोरोजन ऑफ आयरन इज सीरियस प्रॉब्लम। कोरोजन जो होता है आयरन का इज सीरियस प्रॉब्लम। सेंटेंस यहाँ क्यों बोला गया है, तो दिस सेंटेंस प्लेज अ सिग्निफिकेंस रोल इन द, ये सेंटेंस अपने में एक सिग्निफिकेंस रोल प्ले करता है कि कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। तो गाइज आप बताएंगे कि आयरन का कोरोजन सीरियस प्रॉब्लम क्यों है, तो अभी तक मैं बता देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में से कुछ डिफरेंट बताइएगा कि कोरोजन एक सीरियस प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि कोरोजन के कारण बहुत सारा आयरन का
आयरन का या फिर मेटल्स का, बहुत सारे मेटल्स वेस्ट हो जाते हैं। एवरी ईयर एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज्ड आयरन। और वेस्ट हो जाते हैं इसका मतलब क्या होता है, कुछ फ्री में तो मिलता नहीं है, तो बहुत सारा मनी बर्बाद हो जाता है। यही कारण है कि कोरोजन जो है वो एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है हमारे इन्वायरमेंट में। यू विल लर्न मोर अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 3। आपको चैप्टर 3 में, यानी कि चैप्टर 3 इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, नाम ही है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और मेटल्स में ही कोरोजन होता है, तो आपको कोरोजन के बारे में डिटेल में पढ़ने को मिलेगा चैप्टर 3 में, दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। डरने की कोई बात नहीं है, मैं अपना साथ आपको वहाँ तक देने वाला हूँ जहाँ तक यह बुक ख़त्म ना हो जाए। आगे है रेंसिडिटी। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ट द फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या आपने कभी टेस्ट किया है या फिर स्मेल किया है फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड, वो सब फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड यानी कि तेल वाला फूड सब, ऐसा फूड सब आप कभी देखे हैं या फिर टेस्ट किए हैं। हैव व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, तो फैट्स और ऑयल्स जब ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, दे बिकेम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। तो रेंसिडिटी इज़ द प्रोसेस, रेंसिडिटी एक प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारा फैट्स एंड ऑयल्स कंटेनिंग फूड इज़ ऑक्सीडाइज्ड, हमारा फैट्स एंड ऑयल्स कंटेनिंग फूड जो होता है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है एंड बहुत बैड स्मेल प्रोड्यूस करता है, जो कि अगर हम लोग खाएंगे तो हमारे बॉडी को इफेक्ट करेगा। दैट इज़ अ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को हम लोग कैसे, रेंसिडिटी को हाउ कैन रेंसिडिटी बी प्रिवेंटेड। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय द फॉलोइंग स्टेप्स। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय द फॉलोइंग वेज। रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं हम लोग फूड को रेफ्रिजरेटर में रख के, रेंसिडिटी को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं फूड को डार्क प्लेस में रख के, रेंसिडिटी को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करके, दैट इज़ बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल यानी कि BHA एंड बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन दैट इज़ BHT। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट हम लोग रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स डाल के। तो वो एंटीऑक्सीडेंट्स का अगर नाम पूछेगा तो एंटीऑक्सीडेंट का नाम बताना है आपको BHA दैट इज़ बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड BHT दैट इज़ बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। ओके गाइस, तो इस चैप्टर को हम लोग फिनिश कर चुके हैं। इस चैप्टर का ये एंड पार्ट था, इस चैप्टर को हम लोग फुल कवर कर चुके हैं। इसके बाद एक लास्ट वीडियो मैं बनाऊंगा इस चैप्टर पे, वो बस होगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट जो कि पार्ट 6 होने वाला है, वो लास्ट पार्ट होने वाला है, और दिस पार्ट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ योर थ्योरी। ये जो पार्ट है ये लास्ट पार्ट है आपके थ्योरी का। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ कल मिलते हैं। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपके लिए यह वीडियो यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइज़, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। बाय गाइज़।